15 दिन में हुकूमत आपकी जेबों से 58 अरब रुपए निकलवा लेगी। एक माह में बड़े आराम से पेट्रोल की कीमत में 22.5 रुपए कमी की जा सकती थी। 153 रुपए का जो पेट्रोल है फी लीटर, वो 254 रुपए फी लीटर मिलता है हमें। ये मुल्क सिर्फ एलीट क्लास के मुफाद के लिए नहीं बनाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम अहमद। कहने को तो ये हुकूमत बार बार दावा करती है कि वो अवाम की खैर ख्वाह है, इनके लिए आसानियां पैदा करना चाहती है, रिलीफ देना चाहती है। लेकिन हकीकत यह है कि इस हुकूमत के कुछ फैसले ऐसे हैं जो ना सिर्फ अवाम की जेब पर डाका डालते हैं, बल्कि इनकी मुश्किलात में पहले से ज़्यादा इजाफा कर देते हैं। एक ऐसा ही फैसला कुछ दिन पहले सामने आया जब पेट्रोल पर लेवी में इजाफा किया गया है। इसके लिए एक खसूसी ऑर्डिनेंस जारी किया गया। वैसे अवाम के लिए तो ये पार्लियामेंट गैर फ़ाल है और ईवान सदर भी गैर फ़ाल है, लेकिन जब इनके खिलाफ फैसला करना होता है तो सब तैयार होते हैं। पहले ही लोग महंगाई से तंग थे, चाहिए तो ये था कि पेट्रोल की कीमत में कमी की जाती, लेकिन उल्टा लेवी में इजाफा करके एक बेरहमाना फैसला किया गया है। यानी कहीं से कोई सुख का सांस ना आ जाए अवाम को। कुछ अर्सा पहले जब हुकूमत ने पेट्रोल पर जो लेवी है वो 70 रुपए फी लीटर की थी, तो हम समझते थे कि शायद बस अब हद हो गई है, इससे आगे हुकूमत कौन सा जालमाना फैसला करेगी। लेकिन फिर ये मजीद बढ़ाकर 78 रुपये 2 पैसे फी लीटर कर दी गई है। सिर्फ एक माह के दौरान पेट्रोल पर लेवी में तकरीबन 18 रुपये फी लीटर का इजाफा हुआ है। क्या कभी किसी ने पूछा है कि ये बोझ कौन किस तरह उठाएगा? अगर ये रिलीफ हुकूमत अवाम को दे देती तो इसका कितना नुकसान हो जाता है हुकूमत को। बीबीसी उर्दू की खबर के मुताबिक आलमी सतह पर तेल की तलब 5 साल की कम तरीन सतह पर मौजूद है और इस वक्त इसकी कीमत $60 फी बैरल के करीब है। लेकिन फिर भी हुकूमत काफ़ी अरसे से पेट्रोल की कीमत कम नहीं कर रही। इस खबर के मुताबिक ऑयल कंपनीज एडवाइजरी कौंसिल की जानिब से हुकूमत को भेजी गई वर्किंग के मुताबिक 15 रोज़ में आलमी सतह पर खाम तेल की जो कीमत कम हुई है, इसकी बुनियाद पर पेट्रोल की कीमत 8 रुपये 27 पैसे कमी बनती थी इस पेट्रोल की कीमत में। इसी तरह की एक वर्किंग मार्च में भी की गई थी जिसमें पेट्रोल की कीमत 14 रुपये 16 पैसे कम करना थी। यानी एक माह में बड़े आराम से पेट्रोल की कीमत में 22.5 रुपये कमी की जा सकती थी बगैर किसी हुकूमती नुकसान के। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे बढ़ने से पहले ये डॉक्यूमेंट देखें और इसे अच्छी तरह समझ लें, जिसमें हुकूमत खुद बताती है कि पेट्रोल की जो असल कॉस्ट है वो तकरीबन 153 रुपये फी लीटर है। फिर इसमें शामिल किया जाता है IFEM, ट्रांसपोर्ट अखराजात होते हैं ये, यानी फ्रेट चार्जेस वगैरह, जो तकरीबन 7 रुपये के करीब हैं। और इसके बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो मार्जिन है वो 7 रुपये 87 पैसे है। और उसके बाद जो डीलर कमीशन है वो 8 रुपये 64 पैसे है। और सबसे बड़ा जुल्म पेट्रोलियम लेवी है, जो इस वक्त, जैसे मैंने पहले बताया, कि हो गई है 78 रुपये 2 पैसे। यानी 153 रुपये का जो पेट्रोल है फी लीटर, वो 254 रुपये फी लीटर मिलता है हमें, जिसमें ज़ाहिर कुछ जायज़ और कुछ नाजायज़ अखराजात शामिल होते हैं। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 2 हफ्तों में आलमी मंडी में तेल की कीमत $6 फी बैरल कम हुई है। तो फिर ये समझ से बालातर है कि यहाँ क्यों महंगी की जा रही है पेट्रोल की कीमत, या उससे सस्ता नहीं किया जा रहा। क्यों हुकूमत ने गैर एलानिया तौर पर यह फैसला किया हुआ है कि अब तेल की कीमत या पेट्रोल की कीमत मज़ीद कम नहीं होने दी जाएगी? इसकी वजह क्या है? ये एक बेरहम रवैया है ऐसे अवाम के लिए जिन्होंने मुआशी मुश्किलात के दौरान कुर्बानियाँ दी, हर किस्म के टैक्स बर्दाश्त किए, कीमतों में इजाफा बर्दाश्त किया। लेकिन अब जब रिलीफ का वक्त आया है तो इनको सिला क्या मिल रहा है वो आपके सामने है। ज़रा एक आम शहरी की ज़िंदगी का सोचें कि एक मजदूर जिसकी दिहाड़ी तकरीबन 1200 रुपये है, क्या वो इसका हकदार नहीं है कि इसे रिलीफ दिया जाए? हालात ये हैं कि हुकूमत कहती है कि मईशत ठीक हो गई है, लेकिन अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, तनख्वाहें वही हैं, रोज़गार के मौके कम होते जा रहे हैं। क्या एक गरीब पाकिस्तानी सिर्फ इसलिए जीता है कि वो कमाई करे दिन रात और हुकूमत का खजाना भरे, और जिससे हुकूमत अपनी मराहत और तनख्वाहें बढ़ाए? लेकिन अवाम की बात हो, इन्हें कंजूसियाँ याद आ जाती हैं। हुकूमत को समझना चाहिए कि ये मुल्क सिर्फ एलीट क्लास के मुफाद के लिए नहीं बनाया गया, ये इन करोड़ों लोगों का भी है जो दिन रात कमाकर टैक्स देते हैं तो हुकूमत की शाह खर्चियाँ चलती हैं। ज़रा गौर से समझें कि इस जुल्म का मकसद क्या है। इसका मकसद है अरबों रुपया इजाफी इकट्ठा करना। बीबीसी से बात करने वाले तेल और गैस के सेक्टर के माहिर जाहिद मीर ने इस सिलसिले में बताया कि मुल्क में हर महीने तकरीबन 1.5 अरब लीटर पेट्रोल और डीजल फरोख्त होता है। उन्होंने मजीद वजाहत की कि 15 दिन में 75 करोड़ लीटर पेट्रोल और डीजल फरोख्त होता है। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे या हिसाब किया जाए 78 रुपये फी लीटर लेवी के साथ, तो हुकूमत के पास
58 अरब रुपए का रेवेन्यू जमा होगा। यानी 15 दिन में हुकूमत आपकी जेबों से, अवाम की जेबों से 58 अरब रुपए निकलवा लेगी। अच्छा, चालाकी चेक करें हुकूमत की, कि जो दावा करती है कि पेट्रोल पे जो लेवी बढ़ाई गई है, इसका पैसा बलूचिस्तान में सड़कों की तामीर पर खर्च होगा। ठीक है, लोग चाहते हैं कि बलूचिस्तान तरक्की करे, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई बलूचिस्तान में पैसा लगेगा? अगर पेट्रोल की कीमत से तरक्याती फंड्स निकालने हैं, तो जो बजट में बलूचिस्तान के लिए फंड्स रखेंगे वो कहाँ हैं? बलूचिस्तान में जो एहतजाज कर रहे हैं लोग, वो सड़कों के लिए तो नहीं कर रहे, वो तो मिसिंग पर्सन्स के लिए कर रहे हैं, हुकूक के लिए कर रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जब मौजूदा सड़कें गैर महफूज हैं, जहाँ वहाँ रोज़ हमले होते हैं, तो नई सड़कों का फ़ायदा किसको होगा और कैसे होगा? अगर बलूचिस्तान के लिए कुछ करना है, तो इनके लिए इनके जो जेन्युइन मसाइल हैं, वो हल करें। आप इनको भी लॉलीपॉप दे रहे हैं और बाकी पाकिस्तान को भी लॉलीपॉप दे रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि हुकूमत को ये अनोखे मशवरे कौन देता है। अल्लाह इस मुल्क के हुक्मरानों को हिदायत दे, वो अपनी जो पॉलिसी हैं वो आम आदमी के लिए बनाएं, ना कि अपने लिए, क्योंकि अवाम के बगैर हुकूमत कुछ भी नहीं है। खुदा के लिए इनके लिए ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें, बलूचिस्तान में भी खर्च करें, वहाँ यूनिवर्सिटियाँ बनाएं, कॉलेज बनाएं, अस्पताल बनाएं, सड़कें बनाएं, इनके ज़ख्मों पर भी मरहम रखें, लेकिन इसके लिए तरक्याती फंड्स इस्तेमाल करें। बाकी पाकिस्तान को पहले ही बहुत ज़ख्म लगे हुए हैं, महंगाई से बहुत ज़ख्मी हैं वो, इन्हें मज़ीद ज़ख्मी ना करें। और हम पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि हुकूमत की चालाकियों को समझ लें और अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।